किसान भैया तो ज्यादा होशियार नहीं थे, यानी उनकी पत्नी थी 2 कदम तो किसान भैया थे 4 कदम आगे। तो किसान भैया की पत्नी का रोज का यही काम रहता था कि वो सुबह उठती, स्नान किया, पूजा पाठ किया, घर का भोजन बनाया और पूजा करने के लिए गई। और किसान भैया का काम ये होता था कि सुबह उठते थे और हल को लेकर के खेत में चले जाते थे। तो पहले के जमाने में हल खुद चलाओ करते थे, तो किसान भैया खेत में हल लेकर के चले जाते थे। और किसान भैया की पत्नी जो रहे वे घर का काम करती थी, पूजा पाठ करती थी, दिन के 12 बजे भोजन ले जाती थी खेत पर। लेकिन किसान भैया जन है मालूम कि पूजा तो होती है, मगर होती कौन सी पूजा होती कौन सी? तो वही गांव के बाहर एक नालंदा मैया का मंदिर था। तो किसान भैया की पत्नी रोज पूजा करने के लिए जाती थी। अब उनकी पूजा कौन सी थी बताया? अरे देवी नालंदा ओ मर जाए सासु मेरी, अरे देवी नालंदा मर जाए सासु मेरी। किसान भैया की जब पूजा रहे, किसान भैया खेत में गए, उनकी पत्नी की पूजा चालू। अरे नंदा। अब किसान भैया मालूम बनाने की पूजा कैसी चली। तो एक दिन किसान भैया की पत्नी जो रहे भोजन लेकर के खेत पर गई, तो किसान भैया ने जवाब दिया, एक बात कहो कि ऐसी कौन सी तुम्हारी पूजा है जो हमें दिन के 12 बजे भोजन मिलते? ऐसी कौन सी घर पे कमाई है? तो हमारे शरीर को देखो कितने दुबले पतले हो गए, समय पे भोजन नहीं मिलता। किसान भैया की पत्नी ने जैसे इतनी बात सुनी, जवाब दो तुम तो सवेरे उठ के चले जाओ, तो हमें पूछो हमारे का काम हो तो घर पे झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, बनाने के बाद नाओ, पूजा पाठ करो, भैंसियन की सानी करो, तुम तो चले जाओ, तो तुम्हारे सलाह नहीं। जैसे इतनी बात सुनी किसान भैया ने जवाब दो चलो कोई बात। फिर मन में सोची चलो कोई बात नहीं, हमारी पत्नी पूजा पाठ तो करते, पड़ोस में एक साल महीना हो जाता है, घर में दिया नहीं जाता, लेकिन हमारी पत्नी पूजा पाठ तो करते। लेकिन मैंने जाना मालूम की पूजा कौन सी थी। तो एक दिन किसान भैया सोच रहे कि आज हम ये देखेंगे कि हमारी पत्नी की पूजा कौन सी थी। ऐसी कौन सी पूजा हो गई? माना सभी स्त्रियां पूजा करती हैं, मगर ऐसी कौन सी पूजा हो गई जो हमें भोजन समय पे नहीं मिलता? तो उसी मंदिर के नजदीक किसान भैया हल को लेकर के छिप गए। अब किसान भैया की पत्नी हाथ में आरती की थाली लेकर के आई और मंदिर में पहुंची और भाई धुने चालू, भाई पूजा करने लगी। किसान भैया ने सोचा और आगे बढ़ जाए, सुनाई न देगो। अरे देवी नालंदा मर जाए सासु मेरी नंदा, अरे देवी नालंदा मर जाए सासु मेरी मर जाए सासु मेरी। जो किसान भैया ने इतने वचन सुने, सोचने लगे जयती की पूजा है,
जब पूजा करने जाती हमारी मम्मी और बहन को मारे डाल रही है। लेकिन किसान भैया भी कम नहीं थे। दूसरा दिन हुआ, किसान भैया हल को सामने रख लिया, पत्नी आगे देख लिया कि अब आ गई तब शुरू हो जाए। किसान भैया की पत्नी जो थी पीछे खड़ी थी, उन्होंने हल को आगे रख लिया और दूर के घास की अगरबत्ती बनाई और भाई उनकी पूजा चालू। अरे मारो मर जाए ससुर मेरो सारो, अरे मारो मर जाए ससुर मेरो सारो। किसान भैया पूजा कर रहे हैं और पत्नी पीछे खड़ी होकर सुन, अरे मारो यूं टकरारो मर जाए ससुर मेरो सारो, अरे मारो यूं टकरारो मर जाए ससुर मेरो सारो। जो पत्नी ने इतनी बात सुनी, पीछे खड़ी थी, जवाब दिया, कहे ये क्या कर रहे हो? तो हमारे पिताजी और भैया को मारे डाले। बोले चुप रहा, चुप रहा, तेरी कल पूजा बन देगी तो कौन सी पूजा कर रही थी। अब किसान वही पत्नी शांति खड़ी सोच रही है अब क्या करें, अगर कुछ कहें तो फिर भी हम पे चल रहे, क्यों गलती हमारी है। 3 दिन हो गए बोली ना, लेकिन किसान हो ये कोई मतलब ना, सवेरे पे सतुआ घोरे खाएगा खेत पे चले गए। चौथा दिन हुआ, किसान भैया की पत्नी विचार कर रही है आज चौथा दिन है और हम बोले ना, आखिर पति हमारे हैं, बोलेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। अब उधर पति विचार कर रहे हैं कि चौथा दिन है, पत्नी से हम बोले नहीं, अब पत्नी हमारी है, बोलेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो किसान भैया के पति जो नहीं, किसान भैया वहां से आगे बड़े पत्नी के पास में पहुंचे और जवाब दिया है कि देखो आज चौथे दिन है, तुम हमसे बोली और तुम्हें मालूम तुम्हारे पीछे हमारी का हालत है गई, भोजन ना है मने करो और तुम हमसे बोलती ना। अब पत्नी सोच रही चलो कोई बात ना, हमारी तो इज्जत बच गई, क्यों पहले यही बोले। तो जवाब दो ऐसी बात ना है, हम पता क्यों ना बोले, क्योंकि बचपन में हमारे सिर में दर्द हुआ था तो हमारी मम्मी हमें भगत के पास ले गई, डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, भगत के पास पहुंचे। ये 201 पत्रकारों से हमारा सम्मान कर रहे हैं फौजी मामा ग्राम नंगला लोकी एटा से। तो भगवान से कामना करती हूँ मामा का आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर बना रहे, जो ये भांजी हमेशा आगे को बढ़ती रहे। बोले बागे बिहारी लाल की। अब इधर किसान भैया की पत्नी ने जवाब दो, देखो ऐसी बात ना है, मैं सिर में दर्द दे रहा हूँ, हमारी मम्मी बचपन में हुई, डॉक्टर के पास ले गई, बिन सही नहीं कर पाओ, फिर भगत के पास ले गई। तो बिन भगत ने जवाब दो कि अगर फिर ऐसा ही दर्द हो तो जो बिटिया को जो पति है उसके मुँह मुड़ाई दी। जैसे ही इतनी बात सुनी पति ने जवाब दो, कौन सी बड़ी बात, अगर हमारी मुँह मुड़ानत है, हमारी पत्नी को सिर को दर्द ठीक है जा रहा है तो कोई बात नहीं, मामा गए भैया। किसान भैया गए और नाई की दुकान पे जाके मुँह मुड़ाई दी। अब इधर पत्नी भोजन बना रही है और उनका गाना चालू है, अरे मैंने अपनी टेकने भाई बालम की मुझे मुड़ा,
पत्नी भोजन बनाए रही, रोटी बेल रही और भाई धनो लगी चालू। मैंने अपनी के मैंने अपनी टेक निभाई और बालम की मूछे मुड़ाई। और किसान भैया ने जब मूछे मुड़ाई गई, लौट के घर पे आए रहे, सोचने लगे जो काबू में पत्नी ने फिर से चाल चल रही। तो किसान भाइयों को मिल रहे वहीं से वापस भयो कहाँ पहुंचे, ससुराल में। और ससुराल में जब देखो सासु ने बोली लौड़िया खटिया बिछाए दे दमाद आए वो। अब जब दमाद को आते वो देखो बड़ी सुंदर सी चारपाई डाली, दरी बिछाई। और जब आओ तो लल्ला ऐसे कैसे आए, ऐसे कैसे आए, ऐसे कैसे आए। बोले मम्मी तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी बिटिया की बहुत तबीयत खराब, इतनी तबीयत खराब अभी अंत में सांसें ले रही है। मैं भगत के पास वहाँ ले गए थे, तो मैंने भगत ने जगह जो लड़की के खानदान में जितनी औरतें हुए सबकी चौंध मुड़ाई दे, जितने भी इसके परिवार में औरतें हो उनकी चौंध मुड़ाई दे। जैसे इतनी बात सुनी सासू ने जवाब दो कोई बात नहीं लला, अगर हमारी और परिवार की औरतों की चांद मुड़ाए गए तो मेरी बिटिया ठीक है भाई जाएगी तो कौन सी बड़ी बात है। आए सो की चांद मुड़ाई गई। और चांद जब मुड़ाई तो जैसे बैलगाड़ी में ना घुसे सो बल लेता है ऐसी सब बल रहे जितनी है। सासू ने कही लला तुम आ जाओ, बोले तुम चलो मैं सोच करते आए रहे। तो वे लोग तो आए रहे, अब उधर पत्नी की भाई धुन चालू है। मैंने अपनी टेक निभाई बालम की मूछ मुड़ाई। मैंने अपनी टेक निभाई बालम की मूछ मुड़ाई। मैंने अपनी टेक निभाई बालम की मूछ मुड़ाई। किसान भैया की पत्नी गाना गाने लगे, तब तक किसान भैया आ गए। और जब आओ चुप रहा, एक बात सुन मेरी बात लुगाई, मुंडिया नची बराई। सुन मेरी बात लुगाई, सुन मेरी बात लुगाई। सुन मेरी बात लुगाई और मुंडियन की बरायत आई। जब आओ दो शांत पीछे देख पहले, और जो पीछे देखो दोनों हाथ जोड़े और जब आप तो झूठा करो तो बल्ला तुम्हें मेरी कसम हो ने भाई तो लौटाते हो, वरना हमारी तुम्हारी तो बहुत फजीलत हुई है। मेरी नाक कट जाए तो मैंने भाई तो लौटाती हो। तो जिन कामों ने मुझे बहुत आ गई।